रियली होपिंग कि हुनगुन जल्दी से आ जाए। ये 2.4 किलोमीटर्स देता है। CV समथिंग पॉलीटेक्निक कॉलेज। देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच बागलकोट। ये वाला वे ही नहीं है, एक बादामी वाला वे है जो मैं लास्ट टाइम लिया था कार से। सबने बोला उधर मत जाओ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। And then this is one way which kind of everyone in my family takes, whoever is coming from Bangalore. And then there are multiple other ways जो Google Maps दिखाता है। I don't know if someone takes that route or not. Any case, nevertheless, हम आ चुके हैं हुनगुन। Now the real test begins. अब मज़ा आएगा because I won't be able to drive fast, lot of traffic, lot of speed breaker. Let's go. Almost 177 kilometers चला के I took some rest. 5 मिनट ही हो जाए ना तो shoulders, because my body is not used to riding like 600 kilometers or 550 kilometers in a day. It used to be. अब इतना used to तो नहीं है. So didn't get any back pain. I have cold. हो सकता है कोल्ड की वजह से I am getting a little bit of shoulder pain. वो भी क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, because my shoulders never pain, पता नहीं, but that is what is paining a little bit. बाकी everything is fine. थोड़ा dullness है, but that dullness is also just because मुझे थोड़ा कोल्ड के चक्कर में फीवर ना हो गया हो। I don't know यार, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है यार। यहाँ पे ना पूरा गांव वाला इलाका है। वैसे तो कुछ नहीं होता है, बट थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी से भी डरा हुआ हूँ मैं। प्रॉब्लम ये है कि यार अनफॉर्चुनेटली इतने साल रहने के बाद भी मैं कन्नड़ा नहीं सीख पाया। शुड हैव लर्नड। इन सब टाइम के लिए ना बहुत अच्छा है, जबकि मेरी वाइफ कन्नड़ी का ही है। शी हैज़ टोल्ड मी सो मेनी टाइम्स, बट ना हमेशा कुछ ना कुछ आ गया एंड आई कुडंट लर्न इट। अब कुछ 2-3-4 फ्रेजेस बोलने आते हैं, ऊटा ईता, कन्नड़ा बर्तिला, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। बट मैं बॉडी लैंग्वेज से लोगों का समझ लेता हूँ। मतलब आई थिंक इट्स देयर फॉर एवरी लैंग्वेज। बट यार होपफुली हम सेफली एंड सिक्योरली पहुँच जाए। दैट्स माई वन एंड ओनली टास्क नाउ। ये गाँव वाला इलाके से ना थोड़ा डर तो लगता है यार। बस इस जगह पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, दैट इज़ माई मेन मोटिव। वैसे तो इन सब रोड्स के लिए GS बनी है, जहाँ पे ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग होगी ना GS विल ईजिली बी एबल टू मैनेज। कार वगैरह में इफ़ यू आर विद फैमिली देन बिकम्स प्रॉब्लम। किसी को यहाँ चोट लग रही है, कोई परेशान हो रहा है, चल रही है गाड़ी, यहाँ पे एटलीस्ट दैट इज़ नॉट द केस। बट देन यू हैव दीज इनोवा एंड क्रेटा एंड फॉर्च्यूनर काइंड ऑफ पीपल जो कहीं से भी ओवरटेक कर रहे होंगे, उनसे बस थोड़ा सा बच के। ऑलराइट। अब पूरा मतलब द नेक्स्ट 2 hours और वट एवर इज सोइंग, क्या दिखा रहा है 2 hours 30 minutes। द होल थिंग इज हेलो people admiring the bike. I love it. खासकर यंगस्टर्स। कुछ नहीं तो हो सकता है मैं कुछ यंगस्टर्स को इंस्पायर ही कर दूँ, दैट इज़ ऑल्सो मच बेटर। भाई मेरे को देख के कोई अपना ड्रीम बना ले कि यार मेरे को भी एक दिन ऐसी बाइक खरीदनी है और मैं उसके लिए मेहनत करूँगा और मैं उसको अचीव करूँगा। दैट वुड बी अ नाइस फीलिंग। आई रियली वांटेड टू, अभी भी करूँगा मैं ऑफकोर्स, बट कब से मैं सोच रहा हूँ, जब से बाइक लिया तब से मैं सोच रहा हूँ क्या कब Rashmi, my wife, she will sit behind me and we'll go on a long
ride together. But last 5-6 months has been crazy for us. She was carrying, just had a kid. Possible नहीं है ये सब करना. So I think after 1 year of purchasing the bike, most probably my wife will sit up behind me and then we'll go on a ride. That's another dream of mine. I'll get it done. थोड़ा ड्रीम है, but ड्रीम तो ड्रीम है यार. And that too not just any destination. We'll go from Bangalore to Goa, or maybe Bangalore to Ladakh, because we both enjoy Goa a lot. काफ़ी मज़े आते हैं वहाँ पे. But then with a kid, again, कितना actual में possible है is a big question that I have. We'll see. So I think we have crossed Kundund, we have crossed. We have also crossed Amingarh. Amingarh में कभी आने का किसी को मौका मिला. There is a very famous sweet called as Kardantu, and there is a shop just on the highway. I forgot to show you guys. Vijay Kardantu. It's very popular, and क्या sweet है. It's all mixed with it's all jaggery and lot of dry fruits. काफ़ी मज़ेदार है. अब अमीनगढ़ के बाद आई डोंट रिमेंबर कहाँ जाएंगे हम. अमीनगढ़ के बाद मुझे लगता है तो मेजर जो हमारा स्टॉप होगा विल बी बागलकोट, एंड बागलकोट के बाद आएगा लोकापुर, लोकापुर के बाद आएगा बुढ़ोल, एंड बुढ़ोल के बाद जाकर आएगा अपना डेस्टिनेशन फॉर द डे, जमपुर. I'm going to drive very slow here. मतलब वेरी स्लो तो क्या, 105 पे ही चला रहा हूँ मैं. इससे ज़्यादा मैं तेज़ जाऊँगा नहीं यहाँ पर, बिकॉज इस एरिया में कोई हॉर्न वॉर्न भी नहीं मारता है. मतलब फटाक से वो लेफ्ट से राइट आ जाएगा एंड तुम देखते रह जाओगे. तो बहुत स्पीड में अगर हुए तो इनफैक्ट वन ऑफ माई रिलेटिव्स ऑन दिस रोड इटसेल्फ, आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट ईयर जून के टाइम पे व्हेन इट वाज रेनिंग हेवीली, दिस कार एक्चुअली स्किड कर गया. मतलब लाइक इन मूवीज़, लाइक वो जो फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा होगा सीन, दैट काइंड ऑफ स्टफ. पूरा ऐसे गोल एंड देन थैंकफुली ही इज़ ओके. आफ्टर 7 hours ऑफ कंटिन्यूस राइडिंग मेरा बटॉक्स भी पेन करना स्टार्ट कर दिया है. आई जस्ट गॉट अप अ बिट, काइंड ऑफ रियलाइज दैट. I think for now my limit is like say 600 kilometers per day, or maybe not even that, because if I want to, let's say, drive continuously 600, fucking need a lot of stamina. I am in awe of these people यार. मुंबईकर निखिल हो गया, तुम्हारा ये दीप रंजन सचान हो गया. They go for like 1000 kilometer, 1200 kilometer per day continuous rides. That needs hell lot of stamina. मुंबईकर निखिल तो चलो तब भी थोड़ा सा लगता है बॉडी बिल्डर टाइप का, थोड़ा बॉडी है उसकी. भाई ये दीप भाई कैसे करते हैं यार? He seems like a very normal guy, but I think has a lot of stamina. But I think it's all about maybe it's all about, what do you say, habit. Because I've been riding for the last 4-5 months. I've been riding, let's say, 200 kilometers a day, and I don't have any problem whatsoever. अब क्या हो गया कि सडनली मैं 200 से आ गया हूँ 500-600 किलोमीटर्स. थोड़ा फील होगा, बट देन इफ आई डू दिस मल्टीपल टाइम्स, लेट्स से एवरी 1 week or 2 weeks, नेक्स्ट 6 months तो वही होने वाला है ना. तो आई थिंक आई गेट अ हैंग ऑफ इट. तो बड़ा चीज़ नहीं है. I'm going to test the stability of this bike now. बड़ा सुना है मैंने, बहुत स्टेबल एंड ऑल. एनीवे मेरे दोनों हाथ थोड़े पेन हो रहे हैं. सो क्रूज कंट्रोल है 97 पे, रोड खाली है. आई एम वार्निंग यू बिफोर इटसेल्फ, डू नॉट ट्राई दिस एट होम. ट्राई दिस एट योर ओन रिस्क. मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसा काम करता है. ओह भाई,
दे रिमूव माई हैंड्स। 9700 की भी चल रही है, थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है। आई ट्राई टू मे बी ब्रिंग दिस टू द राइट। हाँ अभी स्ट्रेट कर लिया मैंने। मे और मे नॉट बी दैट ऑफ अ गुड आइडिया। एक पीछे से गाड़ी भी आ रही है। ठीक है यार, थोड़ा तो रिलैक्स मिला। दिस इज़ अ गुड फीचर राइट। थोड़ा थकान हो जाए बट योर अदर सेंसेस आर वर्किंग ओवर टाइम, सो हाथ ज़रूर थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। अरे अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? को राइट करते हैं। ओह दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक। इन टाइम्स व्हेन यू आर टायर्ड एंड यू स्टिल वांट टू गो, क्रूज कंट्रोल है। अगर रोड बढ़िया खाली दिख रही है जस्ट लाइक दिस, कोई है ही नहीं दूर दूर तक, बता दो अपना स्ट्रेट चलती रहेगी। थोड़ा बहुत पैर से कुत्ता आ गया, कुत्ते से डरना है भाई। ओके चलो ना 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 हो बोले हो ला 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 ला। क्रॉसिंग वहाँ तक रहूँगा मैं जहाँ तक वो ऑटो है, उसके बाद आई एम गोना अगेन होल्ड इट। चलो चलो story to tell you guys. So we're just entering Bagalkot now. On the right and left that you see water. I think some years back, because of this water, I don't know किसने डैम बनाया या ये कहीं से रिवर ओवरफ्लो कर गया, whatever. That reason I do not know. But what happened was, old Bagalkot actually got flooded. And in that, मेरे वाइफ का वो भी था। अरे 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 भाई ये क्या कर रहा है? हैं? ये क्या कर रहा है भाई? अच्छा उसको वहाँ खड़ा होना है। अरे यार भाई कुछ इंडिकेटर कुछ तो दो यार, पता नहीं क्या कैसे मिलता है ट्रक का लाइसेंस? मुझे ही मिल जाएगा क्या ट्रक का लाइसेंस? ठीक है छोड़ो। एनीवे द स्टोरी इज़ कि ये पूरा फ्लड हो गया एरिया। ठीक है, तो पीपल हैड टू लीव दिस एंड देन दैट्स व्हेन द न्यू बागलकोट वाज फॉर्म्ड। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो पूरी शिफ्ट हो गई, went to New Bagalkot or some other area. The same thing happened to other villages also, including my wife's the maternal side का जो village है, that also got flooded. So yeah, major destruction. And I think मुझे लग रहा है कि most probably it was because of some dam getting built और river का direction यहाँ से वहाँ कर दिया होगा, and because of that didn't go as planned और ये हो गया। Or maybe it was all planned, who knows. हम तो नहीं खा रहे, but just for your information, I am in no mood to stop. मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रुकूंगा तो ये मुझसे लास्ट 1 घंटा जो है ना चलेगा ही नहीं, या मे भी चल जाए, आई डोंट नो। बट मुझे अभी रुकने का मन नहीं है। जब लगेगा कि एकदम नहीं हो पा रहा तो मैं रुक जाऊंगा। अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। इट्स जस्ट दैट कि कोल्ड की वजह से आई एम थोड़ा सा फटीग, ज़्यादा ही फटीग हो गया एक्चुअली, इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा है। वी हैव रीच्ड बागलकोट। सो हाउ मच टाइम डिड इट टेक? इट टुक मी 4:30 बजे हमने स्टार्ट किया था। टुक मी अराउंड 7.5 hours और 8 hours टू रीच। इतना ही टाइम लगता है और भी सब कुछ करो तो काइंड ऑफ रीच बाय। थोड़ा और पहले पहुंच सकते हो, मे बी आधा घंटा और पहले, इफ़ यू डोंट इवन टेक ब्रेक्स। बट नहीं तो इतना ही टाइम लगेगा इफ़ यू आर राइडिंग फास्ट। अगर थोड़ा धीरे चला रहे हो तो घर पहुंचते पहुंचते ईजिली बच जाते हैं 3। एनीवे, thank you guys for watching. If you guys like the video, please like the video, click on the like button and subscribe to my channel because you're gonna find me doing a lot of such rides. काफ़ी मज़ा आने वाला है, so please subscribe.
and of course share it with your friends. Till then, catch you guys next time. Bye bye.